ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष कार्यक्रम आइए जाने ई संजीवनी के बारे में, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। हमारा जीवन तेजी से डिजिटल हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार ने इस दिशा में कई सार्थक डिजिटल पहल की है। देश में कोरोना संकट के दौरान लोगों को घर में रहकर देखभाल करने की सलाह दी जा रही थी। ऐसे समय में लोगों को डॉक्टर्स के साथ जोड़ने के लिए भारत सरकार की तरफ से ई संजीवनी एप्लीकेशन शुरू की गई। ई संजीवनी ओपीडी भारत सरकार का प्रमुख टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है और ये बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। ये प्लेटफॉर्म किसी भी भारतीय नागरिक को मुफ्त परामर्श प्रदान करता है। ई संजीवनी से टेलीमेडिसिन कंसल्टेंसी का लाभ सभी लोग उठा रहे हैं। ऐप में 3 ऑप्शन दिखते हैं। पहला, मरीज का रजिस्ट्रेशन व टोकन, दूसरा मरीज का लॉगिन और तीसरा प्रिस्क्रिप्शन। इस तरह आप डॉक्टर से जुड़कर टेली परामर्श ले सकते हैं। इससे करोड़ों लोगों को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अवसरों पर इसे स्वास्थ्य क्षेत्र में खासकर ग्रामीण इलाकों के लिए गेम चेंजर बताया है। छोटे छोटे उपचार के लिए, बीमारी के दौरान रूटीन चेकअप के लिए बार बार आना जाना कितना मुश्किल होता है, ये लोगों से बेहतर कौन समझ सकता है। लोगों की इस मुश्किल को दूर करने के लिए ई संजीवनी ऐप की सुविधा दी गई है। इससे गांव में अपने घर पर बैठे बैठे मरीज शहरों के अस्पतालों में डॉक्टर से कंसल्टेशन ले रहे हैं। इसका लाभ लोगों ने भी उठाना शुरू किया है। ई संजीवनी एक इंटरनेट आधारित टेलीमेडिसिन समाधान मंच है। ई संजीवनी का उद्देश्य ग्रामीण बनाम शहरी, अमीर बनाम गरीब के बीच का अंतर कम करना और इनके बीच डिजिटल डिवाइड को कम करके स्वास्थ्य सेवाओं को न्याय संगत बनाना है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण बताते हैं कि ई संजीवनी में कई विकल्प हैं, जिससे गांव से लेकर शहरों तक की बड़ी आबादी को लाभ मिल रहा है। ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन की जो सुविधा है, ये अप्रैल 2020 में हमने प्रारंभ की थी देश भर में। ये 2 माध्यमों से दी जाती है। एक है डॉक्टर और मरीज के बीच का कंसल्टेशन, जो कि ऑडियो विजुअल होता है और आईटी इनेबल्ड होता है। दूसरा, डॉक्टर और डॉक्टर के बीच का कंसल्टेशन। अब मैं आपको इसका फर्क बताता हूं। अगर आप शहरी क्षेत्रों में हैं तो ये माना जाता है कि आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं और आपको अपनी बीमारी या अपनी स्वास्थ्य की कंडीशन की बेहतर समझ है, तो आप अपने मोबाइल पर ई संजीवनी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। इसको ई संजीवनी ओपीडी कहते हैं, यानी डॉक्टर और मरीज के बीच में टेली कंसल्टेशन। मरीज अपने घर पर हैं, उन्हें कहीं बाहर नहीं जाना है, और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो किसी टर्शरी केयर फैसिलिटी में। दूसरा जो इसका आयाम है वो है असिस्टेड टेली कंसल्टेशन। ये अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। यहाँ जो ग्रामीण जन हैं वो अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आते हैं। वहाँ एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, सीएचओ। ये डॉक्टर नहीं होता है, ये बीएससी नर्सिंग पास व्यक्ति हो सकता है या ये आयुष के डॉक्टर भी हो सकते हैं कुछ मामलों में। उनके साथ ये ग्रामीण बैठते हैं, अपने स्वास्थ्य की जो भी समस्या है उनको बताते हैं सीएचओ को, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को। वो टेली कंसल्टेशन के माध्यम से उस विवरण को उपलब्ध कराते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, जो कहीं दूर बैठे हुए हैं। अब वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ये बताते हैं सीएचओ को कि इस ग्रामीण व्यक्ति को किस प्रकार की दवा लेनी चाहिए, क्या खाना खाना चाहिए, क्या फर्दर टेस्ट कराने चाहिए, क्या किसी रेफरल की आवश्यकता है कि नहीं। तो ये असिस्टेड टेली कंसल्टेशन हुआ। इस सुविधा से अस्पतालों में जुटने वाली भारी भीड़ में कमी देखी गई है। कल यानी 16 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 1 लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों पर टेली परामर्श सुविधा ई संजीवनी की शुरुआत की। देश में इस समय ऐसे 1,17,000 से अधिक केंद्र काम कर रहे हैं। श्री मांडविया ने कहा कि ई संजीवनी सुविधा के माध्यम से आम जन देश के बड़े डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं।
टेली कंसल्टेशन को जितना हम सक्सेस करेंगे इतना हेल्थ केयर एक्सेस होगी। दूर सुदूर गरीब या तो गांव में रहने वाले लोग उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक पहुंचना, उसमें उसका समय भी जाता है, खर्च भी होता है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को स्पोक के रूप में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हब के रूप में विकसित करने के लिए जो इनिशिएटिव लिया है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लाएंगे हेल्थ केयर सेक्टर में। अपने अब तक के सफर में ई संजीवनी ने सफलता के नए आयाम गढ़े हैं। एम्स ऋषिकेश की डॉक्टर जया चतुर्वेदी का मानना है कि ई संजीवनी से पहाड़ी इलाकों के लोगों को उम्मीद की नई किरण दिखाई दे रही है। टेली कंसल्टेशन एक तरह से वरदान है पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों के लिए। एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड और पास में वेस्टर्न यूपी के एरियाज हैं, उन सबको कैटर करता है। इन सब ऊंचे स्थानों से आने में कई कई घंटे लगते हैं और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम तब होती है कि मरीज चल तो दिया पर आधे रास्ते में कहीं लैंडस्लाइड हो गई, कहीं बारिश के कारण है ना रास्ता ब्लॉक हो गया। तो इस सब में वो निकल तो देता है पर रास्ते में कहीं पर भी रुक कर वो कंसल्टेशन भी नहीं, इलाज का कोई भी साधन उसके पास नहीं होता है। तो इस तरह से टेली कंसल्टेशन हम लोग बहुत रेगुलरली देते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के आ जाने से तो और भी फायदा ये हुआ है कि वहां बैठे हुए जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, मीन्स कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं या मेडिकल ऑफिसर्स जिन जगहों पर मौजूद हैं, जो बात को समझ सकते हैं और उन्हें हम बता देते हैं कि ये ठीक है, डायबिटीज का ये इलाज कर दो, हाइपरटेंशन का यह इलाज कर दो, तो उनमें हम तुरंत उन्हें बता देते हैं कि आप ये ले लीजिए और उससे नेचुरली फायदा होता है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर क्षेत्र के लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। ओडिशा के पुरी की सदा अताइशा ने ई संजीवनी से जुड़ा अपना शानदार अनुभव कुछ यूं साझा किया। मेरे गांव से एम्स भुवनेश्वर 80 किलोमीटर दूर में है। मुझे जब गाइनिंग प्रॉब्लम आया तो मैं बहुत गांव की लड़की हूँ, तो मुझे बहुत परेशान हो रहा था, कहाँ जाऊँ, कैसे दिखाऊँ। तो मैं जब मेडिकल में गया तो तब ऐसे लंबी लंबी लाइन में खड़ी होना पड़ा, तो टिकट होना पड़ा। तो मैंने यहाँ पर आके ई संजीवनी माध्यम से मैंने भुवनेश्वर एम्स से बात किया, तो वो डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट किया, तो अच्छे से सलाह दी, मुझे बहुत इजीली मुझे मिल गई, प्रिस्क्रिप्शन मिल गया। तो सबसे बड़ा बात है कि मुझे यहाँ पर मेडिसिन भी मिल गई, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। अब मैं बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री को दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। नीति आयोग में स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल मानते हैं कि सरकार की नीतियों की वजह से भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, जिसमें आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटर और ई संजीवनी की भूमिका सराहनीय है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं यानी प्राइमरी हेल्थ केयर किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है स्वास्थ्य सेवाओं का, क्योंकि प्राथमिक सेवाएं ही सबसे ज्यादा हमारी जिंदगी से जुड़ी हैं और सबसे बड़ा बदलाव, प्रिवेंशन, प्रमोशन ऑफ हेल्थ केयर, वेलनेस, वो प्राथमिक सेवाओं से ही हमें प्राप्त होता है। 4 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीजापुर के एक छोटे से गाँव से पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को इनॉग्रेट किया। परिकल्पना सरकार की यह है कि 2022 के अंत तक 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चल रहे होंगे, ऑपरेशनलाइज हो चुके होंगे। और आज जब हम 4 साल की इस जर्नी को कंप्लीट कर रहे हैं तो 1,17,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन चुके हैं, चल रहे हैं। टेली मेडिसिन की व्यवस्था लगभग 87,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में हो गई है और बाकियों में हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, भारत के स्वास्थ्य सेवाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ी बात है। उम्मीद है कि ई संजीवनी से आने वाले समय में देशवासी यूं ही लाभ उठाते रहेंगे और अपने जीवन को बनाएंगे स्वस्थ और खुशहाल। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम आइए जाने ई संजीवनी के बारे में, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।